करहल के मक्खनपुर में अनुसूचित जाति की जमीन पर कब्जे का हुआ प्रयास, विरोध करने पर गोली मारने का आरोप। पीड़ित ने भूमाफिया की गिरफ्तारी की मांग, धरने की चेतावनी। दरअसल तहसील करहल क्षेत्र के ग्राम मक्खनपुर भाग करहल देहात में 4 मई 2025 को भूमाफिया द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन पर कब्जा करने के दौरान जबर सिंह यादव पर जानलेवा हमला कर गोली मारने का गंभीर आरोप सामने आया है। वहीं घटना के संबंध में थाना करहल में मुकदमा संख्या विभिन्न गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया। पीड़ितों का कहना है कि अभियुक्त प्रभावशाली और रसूखदार है, जिनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है। इससे गांव में भय और आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी को प्रेषित मांग पत्र में चेतावनी दी कि यदि 7 मई तक गिरफ्तारी नहीं होती तो वो 8 मई को तहसील करहल मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना देने का बाध्य होंगे। उसमें हमने सीओ करहल, एडिशनल एसपी और कप्तान साहब, इन सारे लोगों से हमने वार्ता की थी कि मुलजिमों को जो है गिरफ्तारी जो है 15 घंटे के अंदर हो जाए, लेकिन 15 घंटे के बाद भी नहीं हुई। फिर कल हमारे पूरे समाज ने जो है इकट्ठे होकर के मीटिंग की और ये निर्णय लिया गया सामूहिक रूप से कि आज एसडीएम महोदय को द्वारा जिलाधिकारी महोदय को अवगत करा दिया जाए कि 7 तारीख तक अगर मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो 8 तारीख को हम लोग पूरा प्रदर्शन, पूरा जो है जनपद का समुदाय, शेड्यूल कास्ट का बैक बढ़ के सारे लोग हमारे साथ हैं, इकट्ठा होकर यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और यहीं मरेंगे, यहीं कटेंगे, यहीं भूखे रहेंगे। एफआईआर में नामजद कल एक लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शैलेंद्र यादव ने, उन्होंने बताया कि जो है आपने जो है और उनका जो राजनीतिक द्वेष बताया। क्या राजनीतिक द्वेष है? क्या हम उनके सामने चुनाव लड़ते हैं? नहीं, चुनाव हमारे सामने तमाम लोग लड़े। दर्शन सिंह लड़े हमारे खिलाफ चुनाव, सोहरन सिंह लड़े, लेकिन खिलाफ हमने क्यों नहीं एफआईआर करा? अगर राजनीतिक द्वेष है तो कई लोग हमारे खिलाफ चुनाव लड़ चुके, उनके खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर कराई? इसमें भी आपने नहीं कराई? इसमें उन्होंने बताया हमारी बात करते हैं तो हम उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं कराई जिनके खिलाफ कराई? अगर वो कहते हैं तो हमने क्यों कराई? जो जिस आदमी के गोली लगी है उसने मौके पे देखा है, जिसने वो बताए, उन लोगों के नाम एफआईआर हुई है। जमीन का व्याप्ता इसमें मट्टी डालते थे, हम लोग रोकते थे तो ये लोग कहते थे मार देंगे, धमकी देते थे। उस दिन हमारी झोपड़ी भी उठा ले गए और मेरे पापा गोली भी मारी। कौन कौन लोग थे वो? ये इसमें वो कौन, अनिल कुमार वर्मा थे और इसमें वो मनोज वकील था और के और शैलेंद्र और अनिल कुमार, वो कौन एलादपुर, और एक ट्रैक्टर वाला पंकज था और आज बड़ी गाड़ी थी, सोनालिका गाड़ी थी। तो इससे पहले भी शिकायत की कभी आप? इससे मैंने बहुत बार थाने में भी मेरी एक भी दरखास्त रख लेते जगह तुम लोग क्या करते हो यहाँ पर आके। उन लोगों को कुर्सी भी बैठाते सुना लोगों को, पैसे वाले को लोगों को। कौन बैठा? ये दरोगा लोग सब वहाँ पर हम लोगों को कहते तुम लोग क्या करने आते, यहाँ से जाइए। रोकने की कोशिश की तो उन पर जानलेवा हमला किया गया। समाज के लोगों के दबाव में सक्रिय होने से मुकदमा लिखा गया। 1 हफ्ता होने जा रहा है, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं है। उल्टे पुलिस प्रशासन ये दबाव बना रही है गरीब लोगों पर कि तुम समझौता कर लो, वो बड़े लोग हैं, तुम उनका कुछ भी होने वाला नहीं है। तो हम समाजवादी पार्टी की तरफ से हम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, चूँकि मैं पिछले चुनाव में यहाँ आया था, इनके गांव में कई बार मेरा जाना हुआ, मैंने मीटिंग भी गांव कराई, तो सब लोग मुझे जुड़े हुए मेरे परिवार के जैसे, मुझे भी तकलीफ हुई है। मैं आया हूं, इनके हर दुख तकलीफ में खड़ा हूं और गुंडागर्दी करने वाले आज बेनकाब हैं। पूरे प्रदेश में सरकार खुद गुंडागर्दी पर उतारू है, गुंडों को सह दे रही है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान पर हम लोगों को भरोसा है, हम लोग लड़ेंगे, मरेंगे और अंत में जीत हमारी होगी और इस सरकार को आने वाले 2027 में सबक सिखाएंगे, इससे दो हाथ करेंगे। आज ज्ञापन दिया है, क्या मांग रखी है आपने? आज ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब करहल को कि जो अभियुक्त हैं उसमें उनकी 2 दिन में गिरफ्तारी की जाए। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो 8 मई को हम लोग यहीं पर सांकेतिक धरना देंगे और तब भी कार्रवाई नहीं होती तो उसको हम आमरण अनशन में कन्वर्ट कर देंगे, जो क्रमिक रूप से चलेगा और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे।